जैसी स्थिति जरूर बनेगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां पर छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 2 बच्चों की मौत हुई है। घटिया कफ सिरप से इन बच्चों की किडनी फेल होने का आरोप लगाया जा रहा है। किडनी फेल होने से अब तक कहा जा रहा है कि 6 बच्चों की जान जा चुकी है। ऐसी बात यहां पर सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से फिर 2 बच्चों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। दवाई दी, विभाग ने रोक लगाई, लेकिन बताया जा रहा है कि जो दवाई दी गई उसके चलते ऐसा हुआ। छिंदवाड़ा के परासिया कोल क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी ने, और इस घटना के बाद जिन बच्चों की जान गई है उनके पिता को सुनिए। इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये छिंदवाड़ा के परासिया में यासीन भाई का घर है, जो कि ऑटो चलाते हैं। ऑटो बिक गया है क्योंकि बच्चे का इलाज कराना था। बच्चा 4 साल का था। 13 तारीख को उसकी दर्दनाक जो है मौत हो गई। दरअसल बच्चे को बीमारी हुई, जिसके बाद नागपुर में उसका इलाज हुआ। किडनी इन्फेक्शन बताया गया, बच्चे की यूरिन रुक गई और उसके बाद जो है बच्चे की मौत हो गई। इस तरह के मामले छिंदवाड़ा के परासिया में लगातार देखने को मिल रहे हैं। अभी तक 3 बच्चों की जो हैं वो जानें जा चुकी हैं। मेरे साथ जो हैं वो ये यासीन हैं, ये इस क्षेत्र के पार्षद हैं, और यहाँ उस बच्चे की माँ बैठी हैं, उसे जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 बच्चे थे, इनका बेटा अभी इनके साथ है, जो अब इनके पास मौजूद है। मैं यासीन भाई से बात करता हूं कि किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यासीन भाई, आपका बच्चा बीमार था और 13 तारीख को उसकी डेथ हो गई। क्या ये पूरा मामला है? किस तरह से उसका इलाज वगैरह कराया और क्या बताया डॉक्टरों ने? सबसे पहले बुखार आया था उसको, बुखार का हमने इलाज करवाया, फीवर का। तो 6-7 दिन फीवर का इलाज चला, उसको थोड़ा आराम लग गया। उसके बाद 2 दिन उनने वॉशरूम मतलब बाथरूम नहीं किया। तो हमने फिर चेकअप करवाया ले जाके। तो चेकअप के दौरान पता चला कि उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने हमको छिंदवाड़ा भेजे, सरकारी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर रात में हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में रहे। तो हमको रात में कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ का इलाज कुछ समझ में नहीं आया। तो हम घबराने से नागपुर लेके गए उसको। नागपुर में चेकअप कराया तो पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्राथमिक इलाज कहाँ करवाया था? यहाँ पर प्राथमिक इलाज अमन सिद्दीकी चौकी मोहल्ला में इनका हॉस्पिटल है। नागपुर में कौन से डॉक्टर के पास इलाज करवाया? सबसे पहले मेट्रो में कराया था, उसके बाद न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में डायलिसिस वगैरह हुए। 3 डायलिसिस हुए उसके। 3 डायलिसिस जी। लेकिन उसके बाद फिर डेथ कर गया। जी क्या कहा था नागपुर के डॉक्टरों ने कि जवाब दे दिया था, ऐसा कुछ बात? हाँ, डॉक्टरों ने बोल दिया था अब इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा बोले, या तो नागपुर में ही बच्चे की डेथ। जी। मेरे साथ यहाँ पार्षद जो हैं वो यहाँ के वो मौजूद हैं। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या समझ में आता है? 3 बच्चे अब तक जान गंवा बैठे हैं। क्या प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात हुई, कोई डॉक्टर से बात हुई? क्या कहना है? सर, अभी डॉक्टर की टीम भी आई हुई थी, प्रशासन अधिकारी भी आए हुए थे, एसडीएम सर वगैरह जांच के लिए आए हुए थे वार्ड में। और बच्चों का तो एकदम, इनके बच्चों को फीवर आया था। फीवर के बाद नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया यहाँ से, फिर जिला हॉस्पिटल ले गए, जिला हॉस्पिटल से फिर ये नागपुर दिखाएं अपने बेटे को। तो वहाँ नागपुर में इनके बच्चे की डेथ हो गई। जांच टीम जो है, मेडिकल जांच टीम, वो कारण तलाश रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि बच्चों की इस तरह रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। फ़िलहाल ये यासीन है। आर्थिक स्थिति इस घर की देखकर समझ में आती है। ऑटो था, वो भी बिक गया, और बच्चा था जो 4 साल का, उससे भी हाथ धोना पड़ा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। लेकिन अंकित सलामे जो कि बीएमओ हैं सिविल अस्पताल परासिया के, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहना है उनका इन घटनाओं पर, सुनते हैं। छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा क्षेत्र में बीते 20 दिनों में 3 बच्चों की मौत इस तरह रहस्यमय तरीके से हुई कि उनको पहले सर्दी जुकाम हुआ, नॉर्मल तबीयत ख़राब हुई, फिर किडनी फेल का सिम्टम आया और उनकी मौत हो गई। प्राथमिक इलाज उनका परासिया में हुआ, जिसके बाद उनको नागपुर रेफ़र किया गया, और नागपुर में ही जो है तीनों बच्चों ने दम तोड़ा है। उसके बाद से जो है हड़कंप मचा हुआ है। छोटे बच्चों को अगर बुखार आ रहा है तो परासिया में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। मैं परासिया के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं लंबी कतार है लोगों की, महिलाओं की, जो अपने बच्चों को लेकर आई हुई हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तकरीबन 500 बच्चे
जो है अब तक सिविल अस्पताल में ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जांच हुई है, जिसमें से 250 की बाकायदा खून जांच की गई है कि कोई गंभीर बात तो नहीं है। मौत के पीछे के कारण क्या है, बीमारी के पीछे के कारण क्या है, यहाँ के बीएमओ जो सिविल अस्पताल के हैं मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, 3 बच्चों की मौत हो गई है रहस्यमयी तरीके से, कुछ हड़कंप सा मचा हुआ है, लोग यहाँ डरे हुए हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरह से इसकी जाँच चल रही है और कैसे कारणों को तलाशा जा रहा है? देखिए, अभी तक 3 से 4 बच्चों की मृत्यु हुई है जो किडनी फेलियर तक गए थे। उनका पहले इलाज जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो वायरल के तौर पे चालू हुआ था, फिर वो बच्चे क्रिटिकल फेस में गया और नागपुर में जाकर उनका इलाज हो रहा था, वहाँ उनको कोलैप्स हुए। लेकिन अभी हम पिछले 5 दिन से जांचें करवा रहे हैं सिविल अस्पताल में और एक भी कोई गंभीर मामला अभी तक नहीं मिला है। और हमने अभी तक ब्लॉक के 500 साढ़े 500 बच्चे चिन्हांकित किए हैं, जिसमें से 250 से 300 बच्चों की खून की जांचें हो गई हैं जो अभी तक नॉर्मल आई हैं। तो अभी कोई भी ऐसा बच्चा फ़िलहाल ब्लॉक में 250-300 में नहीं है जो किडनी फेलियर तक गया। और शासन से एक